गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। और रामनवमी को लेकर देश भर में अलर्ट की सिचुएशन भी है। कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर देश भर में इंतजाम है। तो इसी बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। रामनवमी को लेकर देश भर में अलर्ट है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक पुलिस अलर्ट मोड पर है। बिहार और झारखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए शोभा यात्राओं पर खासी नजर रखी जा रही है। आज रामनवमी का मौका है। इससे पहले हमने देखा है अलग अलग जगह से कुछ खबरें सामने आई जहां पर रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा की इजाजत को लेकर या फिर शोभा यात्रा को लेकर कुछ टकराव की स्थिति थी। ऐसे में प्रशासन की भी नजर है और जगह जगह मुस्तैदी के साथ आज शोभा यात्राएं निकाली भी जा रही हैं। देश भर में रामनवमी पर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक, बिहार और झारखंड में भी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी जगह जगह पुलिस प्रशासन सतर्क है। ड्रोन और साथ ही साथ सीसीटीवी पर भी निगरानी बनी हुई है, निगाहें बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर तनाव की स्थिति सामने आई थी जब अंजनी पुत्र सेना ने शोभा यात्रा की इजाजत मांगी। हावड़ा पुलिस ने मना कर दिया, कोर्ट का रुख किया गया और फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इजाजत दी। अब जगह जगह जो अलग अलग यात्राएं निकाली जानी हैं उसको लेकर संगठनों की भी तैयारी है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की भी निगाह है कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए, कहीं भी कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। इसको लेकर यूपी के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में अलर्ट की स्थिति है और खास तौर से पश्चिम बंगाल में चूंकि टकराव की स्थिति सामने आ रही थी तो पश्चिम बंगाल में भी इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके से कोई अनहोनी घटना ना घटे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उन इंतजामों के बीच में जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और इन सब सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यानी कि कड़े पहरे के बीच में अलग अलग जगह शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। इन सब के बीच ही रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में अलर्ट की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के शहर शहर में अलर्ट देखा जा रहा है। अलर्ट मोड पर पुलिस है और पश्चिम बंगाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी। कोलकाता में 5000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कोलकाता में खास तौर से 5000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती है और वो इसलिए है ताकि किसी भी तरीके से कोई टकराव ना हो और यहाँ हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरीके से दो गुट आपस में ना भिड़ें क्योंकि शोभा यात्राओं को लेकर आप देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, चाहे वो हिंदू त्योहार हो या फिर मुस्लिम त्योहार हो, कहीं कहीं टकराव की सिचुएशन बनती है और वैसे में ये टकराव ना बनने पाए इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर मुंबई तक अलर्ट की सिचुएशन है। अलर्ट पर है पुलिस और निगरानी रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह जहां भी रामनवमी के त्योहार पर शोभा यात्राएं निकाली जानी है या फिर जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं रामनवमी पर वो करे जाने हैं, वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि रामनवमी का ये मौका और देश भर में अलग अलग जगह अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। कोलकाता से रैनिक दत्ता इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। बरेली से आलोक गुप्ता जुड़े हैं। लखनऊ से रवि कुमार मेरे साथ में है। रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रैनिक आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल से खबर भी सामने आई थी। अंजनी पुत्र सेना ने पहले परमिशन मांगी थी, शोभा यात्रा की नहीं मिली तो फिर हाईकोर्ट का रुख किया और वहां से परमिशन मिली है। कहीं भी कोई भी टकराव ना हो, आज ये पश्चिम बंगाल पुलिस को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। इंतजाम क्या है?